हेलो एवरीवन। तो ब्रेन बनी कुछ एप्लीकेशन हमारा चल रहा था, उसमें हमारा ये थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं कि प्रोफाइल एडिट और प्रोफाइल डिलीट ये दोनों फंक्शनैलिटी पर वर्क करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आज हमें इसमें कुछ चीज़ें हमारी जो पीछे छूट गई हैं उनको भी साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आज का जो फ्लो है वो इस तरह से रहने वाला है कि हम ये सब काम करने वाले हैं, जो भी जो हमने नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे वो करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या है कि ऐड पेलो टू रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ये हुआ था, मतलब पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने आपको बोला था कि भाई पेलो को ऐड करना होता है इंस्टॉल करके रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में, बट मैंने उसको ऐड किया नहीं था। ठीक है, और प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने उसको इंस्टॉल भी कर लिया था, तो आपको इंस्टॉल करके बताना भी नहीं पड़ा था, मैं भूल भी गया था। ठीक है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से क्या मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें। तो मैं सबसे पहले टर्मिनल ओपन करूँगा और टर्मिनल ओपन करके आप मेक श्योर कर लेना कि ये जो आपका जो BENV नाम से जो एनवायरनमेंट बना रखा है वो एक्टिव हो। ठीक है, तो ये मेरा ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। इसके बाद क्या करना है कि हमें जो पिछली वीडियो में, मतलब अगर आपको एरर आ रहा होगा तो पिप इंस्टॉल पिलो लिख करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये पिलो आप चाहो तो कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने पिलो लिखा और एंटर प्रेस किया तो ये इसको इंस्टॉल कर देगा। अब मेरे में इसमें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बता दिया क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो आपके में ये शायद डाउनलोड करेगा। और दूसरा ये कि इसमें फिर आपको एक कमांड और रन करना है जो कि होता है पिप फ्रीज ग्रेटर देन सिंबल एंड देन रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। RE लिख करके आप टैब प्रेस करेंगे तब भी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और फिर इसके बाद ये एंटर प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर जो पिलो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये उसने उसको ऐड कर दिया उसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ये पिलो इसने यहाँ पे इस जगह पे ऐड कर दिया। तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने इसको पहले ऐड करके कमिट कर दिया है मैंने इसको। तो आप अगर उसको रिपो से अगर आप देखेंगे गिटहब रिपोज तो आपको वही चीज़ मिलेगी यहाँ पे। और अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या है कि होम पेज एरर, ये जो मैंने इसको ओपन किया, जैसे अगर हम इसको सर्वर को ऑन करते हैं py manage.py रन सर्वर, तो ये सर्वर हमारा ऑन हो चुका। और होता क्या है कि जब मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा तो ये विंडो में ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और वहाँ पर हम देखेंगे कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो वो एरर शो कर रहा है। तो यहाँ आप देखोगे कि एक एरर आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा यूँ हो रहा है क्योंकि हमने जब पिछली बार काम कर रहे थे हम उस पर तो हम यूज़र लॉग्ड इन था मतलब, और अभी जो है मतलब यूज़र लॉग आउट हो चुका है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पे आ रहा है कि ब्रेन बनी बेस व्यूज़ डॉट पी वाई लाइन नंबर 9 में आ रहा है। और ये एरर क्या है, सिंपल सा एरर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेस में गए हम एंड व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर गए और ये मैं टर्मिनल को साइड में कर देता हूँ, इसको भी साइड में कर दिया। यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ये चेक भी नहीं किया कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, और फिर भी हम उसको यूज़र प्रोफाइल भेज रहे हैं। और जबकि हमें यूज़र प्रोफाइल तभी भेजनी है जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको एक इफ़ कंडीशन में डाल दूँगा। मैं लिखूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड एंड देन फिर जो भी है उसको मैं टैब करके इसके अंदर ले लूँगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड होगा तो यूज़र प्रोफाइल जाएगी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अदरवाइज मैं एक एल्स स्टेटमेंट डाल देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक। क्या हुआ कि अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा, अगर ऑथेंटिकेटेड होगा तो यूज़र प्रोफाइल जाएगी, और एल्स
नहीं जाएगी, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है वो ब्लैंक होकर चला जाएगा वहाँ पर। अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ, एंड अब हम यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करें इसको, तो अब वो एरर चला जाएगा यहाँ से। और ये एरर चला गया यहाँ से। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक था। बाय द वे 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये यहाँ से मैं इनको टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब तीसरा हमारा है रिमूव रिपीटेड ईमेल एड्रेस फील्ड। तो रिपीटेड ईमेल एड्रेस फील्ड यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, इस विंडो को तो मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पर हैं, हो क्या रहा है कि जो हमारा मॉडल है, प्रोफाइल मॉडल, यहाँ पर, यहाँ बेस में नहीं, सॉरी अकाउंट के अंदर है। तो यहाँ देखेंगे कि एक ईमेल एड्रेस फील्ड लिया है हमने यहाँ पे, जबकि इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी इसकी। इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे पास जो यूज़र वाला जो मेन मॉडल होता है उसके अंदर भी एक ईमेल फील्ड है, तो हम उसको दूसरा ना बना करके उसी को यूज़ कर लेंगे। अब कैसे, वो मैं एडमिन आपको जाके बताता हूँ। एडमिन के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू टैब खोल लेता हूँ, इनकॉग्निटो पे जा करके, और एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैं लॉगिन हो रहा हूँ ये, और ये मैं लॉगिन होकर के, मैं आपको बताऊँ, यूजर्स के अंदर एक फील्ड होता है ईमेल का। देखो यहाँ पर ईमेल एड्रेस का एक फील्ड है पूरा, ठीक है। और प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो प्रोफाइल के अंदर भी ईमेल एड्रेस का फील्ड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना उसी को यूज़ कर लूँ, इसको फिर हम क्यों यहाँ पे रखें। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि कमेंट कर देंगे यहाँ से इसको। ये मैंने कमेंट किया। तो आपको ये पता होगा कि मॉडल्स को जब भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं मॉडल्स के अंदर, तो हमें है ना उसे माइग्रेट करना पड़ता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूँगा एक नया, ये मैं नया टर्मिनल ओपन किया, और यहाँ पर आकर के मैं कमांड टाइप करूँगा py manage.py make migrations, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो ये माइग्रेशन क्रिएट कर देगा, एंड इसके बाद इसको हमें माइग्रेट भी करना पड़ता है। तो ये मैं इसको माइग्रेट भी कर देता हूँ, माइग्रेट, ये एंटर प्रेस किया मैंने, और ये माइग्रेट भी हो जाएगा। ये मैंने माइग्रेट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर आएँ और रिफ्रेश करें इस पेज को, तो यहाँ से ईमेल हट जाएगा, ठीक है। तो ये ईमेल हट चुका है, यहाँ से यूज़र ऑब्जेक्ट रह गया और बायो आ गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि हमारे यूज़र वाले फील्ड को यूज़ करेंगे ईमेल के लिए। तो यहाँ जो ईमेल है वो सबका यहाँ पर आ जाया करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 1-2 का ब्लैंक है, वो हमने शुरुआत में कर रहे थे तब उसके लिए ब्लैंक रह गया ये, अदरवाइज अब ब्लैंक नहीं रहेगा ये। तो ये हमारे 2 फील्ड जो थे इसमें हमने चेंजेस कर दिया। अब इसके लिए हमें चेंजेस कहाँ पे करना पड़ेगा वो आप देख लो यहाँ पर, कि जहाँ पर भी हम ईमेल एड्रेस को चेंज कर रहे थे, अकाउंट के अंदर, व्यूज़ के अंदर, यहाँ जहाँ भी हमने ईमेल को यूज़ किया, जैसे रजिस्टर के अंदर हमने ईमेल को यूज़ किया है, तो मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ईमेल को चेक किया, एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड रजिस्टर के टाइम पे हाँ ठीक है, यूज़र ऑब्जेक्ट को हम ईमेल दे रहे हैं, ये चलता है, ठीक है। बट अब यूज़र प्रोफाइल, जहाँ पे यूज़र प्रोफाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़र प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ हमें ईमेल एड्रेस को देने की कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हमारे इसमें ईमेल एड्रेस रहा ही नहीं, अब हमने सिर्फ यूज़र को दे रहे हैं। तो ये मुझे एक चेंजेस करना था। इसके अलावा कहीं और चेंजेस करना है क्या हमें?
हाँ, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है चेंजेस करने की। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये हमें करना था इतना सा। और अब जो है होगा क्या कि डायरेक्टली यूज़र, ये लोड नहीं हुआ क्या? तो होगा क्या कि डायरेक्टली यूज़र के अंदर ईमेल एड्रेस ऐड होगा। प्रोफाइल का जो ईमेल एड्रेस होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आकर के ऐड हो जाया करेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि अगला टॉपिक देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो ये हमने रिमूव कर दिया रिपीटेड ईमेल एड्रेस। अब हमें करना है हाइड साइन अप बटन फ्रॉम होम पेज व्हेन यूज़र लॉग्ड इन। तो यहाँ पर ये वाला जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अभी यूज़र लॉगिन नहीं है। ठीक है, इसको मैं लॉगिन करवा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। एंड यहाँ पर मैं लॉगिन आया, ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया एंड ये रिया की प्रोफाइल से हम लॉगिन हो गए। ठीक है, अब रिया की प्रोफाइल से हम लॉगिन तो हो गए, बट अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ तो आप देखोगे कि होम पेज पे अभी भी साइन अप बटन आ रहा है। यहाँ साइन अप बटन नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन है, तो हम उसको साइन अप का ऑप्शन क्यों देंगे? तो इसको हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके लिए मुझे टेम्पलेट्स में जाना पड़ेगा और छोटा सा इफ एल्स का कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर। कौन सी टेम्पलेट में जाना पड़ेगा? होम पेज की। होम पेज की है हमारे पास welcome.html। ठीक है, ये welcome.html में आया मैं, और थोड़ा उसको ऊपर स्क्रॉल करूँगा मैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर आकर के मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कुछ इस तरह से। मैं लिखूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड। तो क्या करना है कि इस बटन को नहीं दिखाना है अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो। बट इसको क्या करेंगे कि हम, अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर अभी भी शो होएगा, ये बटन अभी भी शो हो रहा है। बट इसको मुझे हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर नॉट लगा दूंगा। नॉट से क्या हुआ आप समझ पा रहे होंगे कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, उसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं हम उसको नॉट लगा करके। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी एंड वो यहाँ पर आकर के इस बटन को शो नहीं करेगा। ठीक है, इतना करके अगर मैं सेव करूँ एंड अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा मैं, तो आप, सॉरी ये क्या हुआ नहीं क्या? हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से, तो ये बटन यहाँ से गायब हो गया, ये इस कंडीशन की वजह से गायब हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ये हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया एंड यहाँ पर क्या है, हाइड एडिट एंड डिलीट बटन फ्रॉम प्रोफाइल पेज। तो ये कहाँ पर है हमारे पास? अगर मैं प्रोफाइल पेज पे जाता हूँ, ये मैं प्रोफाइल पेज पे गया, हाँ, तो यहाँ पर रिया की प्रोफाइल अगर रिया खुद देखती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई और यूज़र, जैसे कि यहाँ पर आकर के अगर मैं अमन करूँ एंड अमन की प्रोफाइल पर यहाँ पर ये बटन शो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमन की प्रोफाइल का एक्सेस हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि इन दोनों बटन को हाइड करने वाला हूँ यहाँ से। और हाइड करने का सिंपल सा वही हम करने वाले हैं जो हम पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं कि हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। कहाँ पे है वो बटन? ये बटन यहाँ पर है, इस जगह पर। तो ये जो बटन है वो यहाँ पर इस जगह पे हैं। इनको हम इस तरह से हटाएंगे कि मैं एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम, जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम है वो अगर बराबर है यूज़र प्रोफाइल टू डॉट यूज़र नेम के। ठीक है, तो इसको शो करो, अदरवाइज को शो मत करो। ठीक है, एंड इफ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ उसको क्लोज करने के लिए। कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी कि जो रिक्वेस्टेड यूज़र है, जो प्रोफाइल देख रहा है एंड जिसकी प्रोफाइल देखी जा रही है, अगर वो दोनों सेम ही यूज़र है तो यहाँ पर इस एडिट बटन को डिलीट बटन को शो करना है, अदरवाइज हमें
एडिट और डिलीट बटन को शो नहीं करना है। ठीक है, इतना सा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो बटन शो होंगे, अदरवाइज बटन शो नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा इसको और यहाँ पर आकर के हम रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये बटन यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, बट अगर मैं बैक टू रिया की प्रोफाइल पे जाऊँ, जो कि रिया खुद रिक्वेस्टेड यूज़र है, तो उसके लिए यहाँ पे बटन शो हो रहे हैं। ठीक है, इतना सा डिफरेंस था यहाँ पर, तो वो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा प्रोफाइल एडिट व्यू एंड प्रोफाइल डिलीट व्यू। ये दो व्यू अच्छे हैं, और ये जो एडिट व्यू है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म पे जाएंगे हम बेसिकली, और उस फॉर्म के अंदर हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, लोकेशन हुआ, जेंडर हुआ, उसका नाम हुआ, वो सब हम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर दो टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। एक तो फॉर्म के लिए, इस वाले फॉर्म के लिए, एडिट फॉर्म के लिए, एक डिलीट के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर दो टेम्पलेट बनाऊंगा। पहली टेम्पलेट होगी प्रोफाइल -edit.html। ठीक है, ये पहली टेम्पलेट। एंड दूसरी टेम्पलेट होगी जिसका नाम होगा confirm.html। अब इनमें होने क्या वाला है, इसमें तो प्रोफाइल एडिट के अंदर तो एक फॉर्म होगा बेसिकली। ठीक है, एक फॉर्म होगा जिसके अंदर हम इमेज का फील्ड भी देंगे, उसको लोकेशन का, एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, इन सब का हम इसको फील्ड देंगे और उसको वो फॉर्म फिल करेगा, एंड देन हम इसको प्रोसेस करेंगे फॉर्म को। और कंफर्म के अंदर क्या होने वाला है कि जब यूज़र अपनी प्रोफाइल को डिलीट करेगा यहाँ से, जैसे मान लो उसने यहाँ पे क्लिक किया डिलीट पे जैसे वो क्लिक करता है तो उसको एक कंफर्म पेज पे भेजा जाएगा, जहाँ पे उससे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर प्रोफाइल, लाइक ऐसा कुछ समथिंग हम उससे पूछेंगे। ठीक है, तो इसकी जो टेम्पलेट में हमें लिखना क्या है वो सब मैंने यहाँ पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, कि मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो हमारा गिटहब प्रोफाइल है जिसपे कि हमने ये इसको अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको ले आके बताऊँ प्रोफाइल में, तो आप यहाँ पे अगर एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैंने इसको पहले से ही प्रोफाइल एडिट का एक फॉर्म बना रखा है। ये फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा है, जो उसकी करंट प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो हो रही है, एंड उसके बाद उसका नई प्रोफाइल के लिए यहाँ पर एक फील्ड दे रखा है, फाइल फील्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम, लोकेशन, जेंडर एंड बायो। ठीक है, एंड सेव प्रोफाइल करने के लिए बटन दे रखा है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं आपको साइनअप फॉर्म बताऊँ, साइनअप फॉर्म में भी 4 फील्ड सेम है, मतलब ये जो फील्ड लगभग हैं वो सब सेम है। मैंने यहाँ से बस इसको यहाँ से ये रिमूव कर दिया और कुछ जो है वो ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। इसमें क्या क्या ऐड किया है मैंने वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। फॉर्म के अंदर एक फाइल फील्ड ऐड कर दिया यहाँ पे, और कुछ ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड एक ये सेलेक्ट वाला। और ये सेलेक्ट वाला जो है ये मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कॉपी किया है। बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट जो है getbootstrap.com। यहाँ पे अगर हम डॉक्स में जाएं और यहाँ पे फॉर्म के अंदर जाएंगे, अगर हम फॉर्म्स के अंदर फॉर्म कंट्रोल में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, और ये देखो ये पहला ही जो है ये वाला मैंने यहाँ से उठा करके वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया था। ठीक है, इतना सिंपल सा काम है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ये आप खुद भी बना सकते हैं, और अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको है ना गिटहब से भी उठा सकते हैं। जैसे गिटहब की जो प्रोफाइल है वहाँ जा कर के अगर आप जो यूआई है इसका उस पे जाएंगे, ये जब हमने इसका जो यूआई क्रिएट किया था, हमने जो गिटहब रिपो बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने इसको चेंजेस को ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल एडिट एंड कंफर्म पेज जो है वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो जैसे मैं आपको बताऊँ प्रोफाइल एडिट, ये जो प्रोफाइल edit.html है ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, और इसको भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कोई ज़्यादा कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे नेव बार है वो का वही सेम, फुटर वो का वही है, बीच का जो फॉर्म है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया
इतना टाइम क्यों ले रहा है ये कॉपी होने में? कॉपी नहीं हुआ यार, अदरवाइज तो कॉपी हो जाता था। ओके कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको इस तरह से कॉपी कर लेंगे। ये मैं इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाऊँगा और पूरा कॉपी कर लूँगा। यहाँ तक मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ ला करके मैंने प्रोफाइल एडिट व्यू के अंदर, टेम्पलेट के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और सेम यहाँ मैं कंफर्म के लिए करूँगा। कंफर्म वाला पेज भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, ये शायद कल परसों में ही मैंने किया है। और यहाँ पर आए हम बैक और confirm.html, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आकर के पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कंफर्म और ये प्रोफाइल एडिट दोनों हो गया। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको लिंक कर दूंगा तो आप भी यहाँ से कॉपी कर के और या फिर आप खुद मैन्युअली बना सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है ये। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्लोज़ किया एंड अब हमारा जो पेज है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको सेव कर देता हूँ एंड इसके बाद हमें क्या करना होता है वो आपको मालूम ही है कि हम यहाँ से इस नैब को और इस जो ये हैड टैग है सब कुछ को रिमूव कर देते हैं और हमारे जो ब्लॉक है उनको लेकर के आते हैं। अब ब्लॉक आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमने बना रखा है हर एक के लिए, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, लिखने की खास ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये जो नैब है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के पूरा हम रिमूव कर देंगे इसको एंड यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। टाइटल में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, उसका यूज़र नेम क्या करूँगा मैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम प्रोफाइल एडिट एंड ब्रेन बनी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे टाइटल के अंदर। और ब्लॉक कंटेंट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके अलावा इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नीचे जाकर के मुझे फॉर्म को फुटर को हटा देना है यहाँ से और यहाँ पे इसको एंड ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इस ब्लॉक को क्लोज कर दिया एंड अब अगर मैं सेव करूँ इसको एंड सेम ऐसा कंफर्म में भी करना है हमें, तो मैं यहाँ आया, टॉप पे गया, इसको रिमूव किया, नैव बार को भी रिमूव करेंगे हम। ये नैव बार को मैंने रिमूव किया एंड यहाँ आकर के मैंने इसको पेस्ट किया एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम एंड देन प्रोफाइल डिलीट कन्फर्मेशन की स्पेलिंग सही है ना, कन्फर्मेशन। ठीक है, ये इसके बाद इसका ब्लॉक को क्लोज भी करना पड़ेगा हमें। तो एंड में मैं आऊँगा एंड इस फुटर को मैं रिमूव करके यहाँ पे ब्लॉक को क्लोज कर दूंगा एंड ब्लॉक करके। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब ये दोनों जो हैं रेडी हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए व्यू बनाने हैं। व्यू कैसे बनाते हैं हम, अकाउंट में जाएंगे, व्यूज़ के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आकर के एक व्यू बनाएंगे। व्यू कहाँ पर बनाएंगे हम, जस्ट इस प्रोफाइल के नीचे बना लेते हैं। प्रोफाइल के नीचे एक व्यू बनाऊंगा जिसका नाम होगा एडिट प्रोफाइल। ठीक है, और ये लेगा एक रिक्वेस्ट एंड इसको हम यहाँ पर वो वाला जो टेम्पलेट है उसको रेंडर कराना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर एंड यहाँ पर ये रिक्वेस्ट लेगा एक, उसके बाद टेम्पलेट का नाम लेगा। तो टेम्पलेट का नाम str फॉर्म में लेता है ये। टेम्पलेट का नाम क्या है हमारी, प्रोफाइल डैश एडिट डॉट HTML एंड उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट भी भेजेंगे इसमें यहाँ पर। तो कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक है अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, ये इतना किया। और दूसरा ये यहाँ पर कि एक डेकोरेटर लगाना है, ये वाला डेकोरेटर। ठीक है, ये क्यों लगाना है हमें, क्योंकि कोई भी जो यूज़र अपनी प्रोफाइल एडिट कर रहा होगा उसको लॉगिन होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर @login
रिक्वायर्ड एंड लॉगिन यूआरएल इसको देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसी को सेम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, एंड यहाँ पर हम डिलीट के लिए बना देंगे। तो डिलीट के लिए ये मैंने डिलीट के लिए बना दिया, डिलीट प्रोफाइल। एंड इसके लिए भी जो यूज़र डिलीट कर रहा है अपनी प्रोफाइल उसको लॉगिन होना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ वो लॉगिन नहीं है तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी जो पेज है वो हमारा कन्फर्म पेज है, confirm.html। और यहाँ पर भी हम कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हैं, ब्लैंक है अभी हाल फिलहाल के लिए। इन दोनों को मैं सेव करूँगा। इसके बाद हम जाएंगे अपने यूआरएल्स में, क्योंकि हमें सब कुछ बताना पड़ता है यूआरएल्स के अंदर आकर के। अब हमें यूआरएल्स में आकर के हमें बताना है कि भाई हमने 2 व्यू बनाए हैं, उनके यूआरएल को डिफाइन करना है। तो मैंने ये 2 बनाए। पहला है हमारा एडिट प्रोफाइल, इस यूआरएल को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, एडिट प्रोफाइल, ठीक है। एक होगा डिलीट प्रोफाइल और ये होगा डिलीट प्रोफाइल, एंड ये होगा हमारे पास एडिट प्रोफाइल। एंड यहाँ पर इस पूरे को चेंज करके हम क्या करेंगे, अकाउंट/सेटिंग्स कर देते हैं इसको, सेटिंग्स। एंड इसको हम कर देते हैं अकाउंट से डिलीट। मतलब अकाउंट कहाँ से आ रहा होगा वो आपको पता है ना, कि मतलब जैसे कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। ये जो हमारा मेन फोल्डर है ब्रेन बनी का, वहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है यूआरएल्स के अंदर, इस जगह से ये अकाउंट आएगा, यूज़र आएगा, अकाउंट यूआरएल्स के अंदर यूज़र, डिलीट एंड यूज़र सेटिंग्स, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से यूआरएल काम कर रहे होंगे हमारे। तो अगर मैं अभी आपको जाके बताऊँ, अगर मैं यूज़र की प्रोफाइल से हटा करके यहाँ तक यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सेटिंग्स और एंटर प्रेस करूँ तो हम इस पेज पे आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एरर आ रहे हैं, ये कुछ प्रोफाइल नज़र नहीं आ रही है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो हम देख लेंगे उसको बाद में। एक और है हमारा जो कि है डिलीट, यूज़र डिलीट। तो कुछ इस तरह से ये हमारा जो यूआरएल है वो काम कर रहा होगा। यहाँ पर उसका यूज़र नेम आ जाएगा। अभी हम करते हैं इन सबको भी, ठीक है। तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको ऐड तो कर दिया, अब हमें इनको भी ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो इनको हमें कहाँ ऐड करना है, इसको हमें ऐड करना है हमारी जो प्रोफाइल है इन दोनों बटन के ऊपर। तो ये दोनों बटन हमारे पास होंगे प्रोफाइल के अंदर। ये प्रोफाइल ओपन है हमारे पास यहाँ पे, इस साइड बार मैंने क्लोज कर दिया। इस जगह पे ये जो बटन है इनको हम एंकर लिंक बना देंगे। यहाँ पर ये मैंने href एंड यहाँ पर मैं इसको यूआरएल में कन्वर्ट कर दूंगा, ये यूआरएल इसका, ठीक है। एंड यहाँ पर बटन की जगह पे ए लिखना ना भूलें, अदरवाइज सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये ए, यहाँ पर भी ए, href यूआरएल डिलीट प्रोफाइल एंड परसेंटेज का साइन, ये दोनों लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा एंड देखते हैं यहाँ पे आकर के कि यूआरएल यहाँ पे आए कि नहीं आया। ये मैंने इसको रिलोड किया, ये यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया, और मैं वापस बैक टू प्रोफाइल जा कर के और डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आ गया हम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे यूज़र कंफर्म पे क्लिक करेगा तो उसको डिलीट हो जाना चाहिए यूज़र को, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं आगे, हम क्या करना है अभी हमको कि यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना है हमें। कंफर्म पेज पे जा कर के पहले हम व्यू, मतलब प्रोफाइल का जो एडिट वाला व्यू है वो बना रहे हैं, तो पहले हम एडिट वाले व्यू पे काम करते हैं। एक काम करते हैं, तो एडिट पे जा कर के सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यूज़र की प्रोफाइल भेजनी है। तो मैं यहाँ पर आया व्यूज़ के अंदर, एडिट प्रोफाइल के अंदर आया, एंड हमें यहाँ पर यूज़र की प्रोफाइल और ऑब्जेक्ट दोनों को लेना है। कैसे लेंगे हम, ये यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से Ctrl+Z कॉपी करना था मुझे, ये यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया।
क्या हुआ कि मतलब हमने यूज़र का ऑब्जेक्ट लिया रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से, मतलब जिसने रिक्वेस्ट करी है उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसी की प्रोफाइल आ जाएगी। कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो उसकी प्रोफाइल आ जाएगी हमारे पास। अब इसको हम कॉन्टेक्स्ट में भेज देंगे, यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल कंट्रोल जेड, ये मैं क्या पेस्ट कर दिया, यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, क्या हुआ, लोड नहीं हुआ क्या? लोड तो हो गया, यहाँ पर ये प्रोफाइल भी आ गई, बट यहाँ पे नहीं आई। तो यहाँ पे लाने के लिए हमें थोड़ा प्रोफाइल की टेम्पलेट में एडिट करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट जो है हमारी प्रोफाइल एडिट वाली टेम्पलेट, इसके अंदर थोड़ा टॉप पे जाएंगे, ये इमेज यहाँ पर, इस इमेज को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा हमें कुछ इस तरह से। यहाँ पर आकर के क्या लिखूँगा मैं कि हमारा जो यूज़र प्रोफाइल डॉट प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज डॉट URL, इतना करके सेव करें। तो यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है क्या? आ गई। ठीक है, प्रोफाइल आ गई। एक दो बार रिफ्रेश कर लिया करो ढंग से, क्योंकि ये जो कुकीज़ होती है कैश हो जाता है, मतलब ब्राउज़र के अंदर, उसकी वजह से ये रिफ्रेश नहीं होता। तो यहाँ पे रिफ्रेश आप एक दो बार कर लिया करो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस फॉर्म को प्रोसेस करेंगे। अब फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे ये पूरा फॉर्म यहाँ पे दे रखा है। फॉर्म में हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, एक एक्शन लगाऊंगा, एक्शन जो कि ब्लैंक होने वाला है, क्योंकि हम इसी URL पे रिक्वेस्ट करेंगे। सेम URL पे रिक्वेस्ट करनी है अगर हमें, ठीक है, अगर इसी सेम URL पे रिक्वेस्ट करनी है तो हमें एक्शन को ब्लैंक रखना पड़ता है। एंड उसके बाद हम मेथड लगाएंगे। मेथड जो होने वाला है वो हमारा पोस्ट होने वाला है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ लगाने वाले हैं आज, क्योंकि ये ना यहाँ पर हम प्रोफाइल की फ़ाइल भी लेंगे, इमेज फाइल लेंगे। तो उसके लिए हमें एक ENC टाइप, इंक टाइप लगाना पड़ता है, और उसके लिए हमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कुछ इस तरह से यहाँ पे ये लिखना पड़ता है। अब इसका बेस लाइन क्या है मुझे नहीं मालूम, बट लेकिन कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, शायद ये होगा कि मतलब उसका जो फॉर्म के साथ में अगर कोई फाइल जा रही है, हमारे केस में इमेज जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पे ये लगाना पड़ता है, और फिर हम उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया। इसके बाद हम हर एक फॉर्म के नीचे एक CSRF टोकन देते हैं। तो CSRF अंडरस्कोर टोकन कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। और उसके बाद हमें हर एक फील्ड को एक नेम देना पड़ता है। इनको हमने नेम नहीं दिया अभी तक, तो मैं इनको नेम दे दूंगा। यहाँ मैंने नेम दिया, इसको मैं नेम दूंगा प्रोफाइल इमेज। ठीक है, एंड फिर इसको मैं कॉपी कर लूँगा और हर एक में पेस्ट करता जाऊँगा। यहाँ पर इसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट नेम के लिए, तो फर्स्ट नेम के लिए ये मैंने फर्स्ट नेम। एंड इसके बाद यहाँ पर चाहिए मुझे लास्ट नेम के लिए लास्ट नेम। इसके बाद मुझे चाहिए ईमेल के लिए, तो ये ईमेल हो जाएगा। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर यूज़र नेम के लिए, तो ये यूज़र नेम। और ये फर्स्ट नेम क्यों आ गया वापस, ये लोकेशन के लिए, सॉरी ये मैं चेंज करना भूल गया, कोई बात नहीं। ये लोकेशन, ये लेबल है, शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि विजुअली हिडन है यहाँ पे, ये क्लास लगा रखी मैंने इनको, इसलिए ये फॉर्म में वहाँ शो भी नहीं करे, तो मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान भी नहीं दिया इसमें। अब यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँ इसको, और यहाँ पे लिखूँगा मैं लोकेशन। इसके बाद अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन, मेल फीमेल एंड अदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, पेस्ट, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा जेंडर। इसकी और बचता है हमारे पास एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया, ये मैंने वहाँ से कॉपी किया था, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ योर बायो। ठीक है,
और यहाँ पर मैं इसको नेम भी दे देता हूँ, इसको मैं नेम दूंगा बायो, एंड यहाँ पे सेव कर देंगे इतना करके। एंड मेक श्योर करना है कि बटन का टाइप जो है वो सबमिट होना चाहिए, सबमिट नहीं होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये सेव प्रोफाइल बटन है, इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें, ठीक है। ये सब इतना हो गया। अब हम इस फॉर्म को प्रोसेस कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के। तो सबसे पहला मेथड हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट है। अगर मेथड का जो टाइप है वो पोस्ट है तो यहाँ पर हमें जो भी काम करना है वो करेंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इमेज प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ईमेल या फिर यूज़र नेम प्रोसेस करना पड़ेगा। हमने क्या लिख रखा है पहले उसको प्रोसेस करेंगे हम। लाइक मैंने अगर पहले ईमेल ले रखा है, क्या नहीं, मैंने पहले ईमेल नहीं ले रखा है, ये मेरी इमेज है, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल इमेज, ठीक है। ये लेबल मैंने विजुअली हिडन कर रखे हैं, बट ये काम क्या आता है कि ये ना, जब गूगल पे जब वेबसाइट को रैंक करते हैं ना, तो इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च एसईओ में ये ज़्यादा काम आते हैं लेबल, उसके लिए हमने यहाँ पे ये लिख रखा है ये। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे करना था मुझे, और ईमेल, हाँ ईमेल हमने पहले ले रखा है तो मैं यहाँ पे ईमेल को पहले प्रोसेस करूँगा। तो ये ईमेल, एंड देन उसके बाद यूज़र नेम, एंड उसके बाद अदर फील्ड हमारे जो भी आ जाएंगे, लाइक लोकेशन, बायो, एंड जेंडर, और उसके अलावा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अभी मैं इसको यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ ताकि एरर नहीं देगा ये, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, इसका मतलब हमें ये एक एक करके करना है, ठीक है। सबसे पहले इमेज को देखते हैं। तो इमेज में क्या लिखूँगा मैं, एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, कुछ इस तरह से लिखते हैं, फाइल्स डॉट गेट प्रोफाइल इमेज ही लिया था ना हमने, हाँ इमेज। कॉपी कर लेता हूँ उसको ताकि कोई गुंजाइश ही ना हो। पेस्ट। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ ना, नॉट इक्वल टू नन। अगर ये नन नहीं है, मतलब अगर इसमें फाइल है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, तो हम इसको लेंगे इस फाइल को, एंड देन उसको हमारी जो प्रोफाइल है उसकी इमेज के बराबर कर देंगे। तो कैसे करेंगे कि जो हमारी प्रोफाइल इमेज है, ये सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ तभी तो ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा कि यूज़र प्रोफाइल डॉट प्रोफाइल इमेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट प्रोफाइल इमेज, ठीक है। मैंने इस प्रोफाइल इमेज को इसके बराबर कर दिया, एंड देन फिर हम जो हर बार करते हैं, यूज़र प्रोफाइल डॉट सेव, कुछ इस तरह से। अगर हमारे पास इमेज आ गई तो उसको सेव कर दो तुरंत, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, शायद वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाए यूज़र, कोई प्रॉब्लम आ जाए फॉर्म सेव करते वक्त, तो हमारे पास अगर इमेज आ रही है तो उसको सेव कर देना चाहिए तुरंत। हमें जो भी डेटा आ रहा है उसको हम सेव करते जाएंगे तुरंत। तो ये हमारा इमेज का काम हो गया। ये मैंने इमेज को प्रोसेस कर लिया। यहाँ पर इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, प्रॉब्लम हमें ईमेल के अंदर आएगी। क्या होगा कि हमें ईमेल के अंदर पूरा चेक करना पड़ेगा कि ईमेल दूसरे यूज़र ने यूज़ तो नहीं कर रखी पहले से ही, ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा। बट इससे पहले मुझे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि हमें यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा फॉर्म के लिए। मतलब यहाँ पे इमेज जो है, इमेज का जो, इसको हम रिक्वायर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इमेज हो सकता है कि भाई यूज़र ने पहले जो इमेज लगा रखी है उसको वो चेंज ना करना चाहे, तो इसलिए हम इसको अलाउ कर रहे हैं ब्लैंक करके, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि अगर ये इमेज है तो चेंज करना है, और नहीं है, अगर इक्वल टू नन है तो उससे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। पर बाकी सबको हम रिक्वायर्ड कर देंगे, जैसे कि नेम जो हुआ इसको मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा,
लास्ट नेम जो हुआ इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा, ईमेल हुआ इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा, एंड इसी तरह मैं सबको, जैसे कि यूज़र नेम, लोकेशन, जेंडर, एंड बायो। ठीक है, ये इतना मैंने कर दिया यहाँ पे, एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँगा अगर यहाँ पे, और अगर मैं इसको इस तरह से फिल करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे ये एरर देगा। ठीक है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया इसको सबको, बस एक को छोड़ा है, फाइल को, क्योंकि ये हो सकता है, मैंने आपको बता दिया कि यूज़र चाहे तो अपनी प्रोफाइल वही रखना चाहे और चाहे तो वो चेंज कर सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे आती है ईमेल की बारी। तो ईमेल में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ईमेल को अगर इफ़ रिक्वेस्ट डॉट, नहीं यूँ नहीं करेंगे हम, इसको एक काम करते हैं, या फिर ऐसे ही करते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नन। अगर नन के इक्वल नहीं है, मतलब इसकी अगर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कि यू इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, हम यूज़र को फिल्टर कर रहे हैं बेसिकली, और फिल्टर करके उसमें हम देख रहे हैं कि इस ईमेल के थ्रू कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट ईमेल। ठीक है, ये मैंने फ़िल्टर किया, और फिल्टर हमेशा एक लिस्ट देता है, पूरी लिस्ट देगा हमें, तो लिस्ट से हम फर्स्ट आइटम निकालेंगे। तो ये मैंने फर्स्ट आइटम निकाल लिया इसका, कुछ इस तरह से डॉट फर्स्ट करके फर्स्ट आइटम निकाल लिया हमने। अब हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, क्या चेक लगाएंगे कि इफ़ यू इक्वल टू नन, दैट मीन्स कि अगर जो यू है, जो यूज़र हमने गेट किया है, मतलब हमने जिस ईमेल से हमने इस यूज़र को गेट किया है, अगर वो नन है, मतलब अगर कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू नन है, तो हम क्या करेंगे कि ईमेल को चेंज कर देंगे। दैट मीन्स कि हमारे पूरे डेटाबेस के अंदर इस ईमेल से कोई भी यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इमेज यूज़ नहीं करी गई है पहले कभी, तो हम उस ईमेल को लेकर के और हमारे यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देंगे। किस तरह से, मैं लिखूँगा यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट ईमेल। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया, एंड आपको रिमेंबर होगा कि यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट सेव करना पड़ता है हमें। ये मैंने इसको सेव कर दिया। बट मान लो कि यूज़र इक्वल टू नॉट इक्वल टू नन हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एल्स कंडीशन लगाऊंगा, और एल्स के अंदर हम ये चेक करेंगे कि इफ़ यू इज़ नॉट इक्वल टू यूज़र ऑब्जेक्ट, मतलब जो ये यूज़र हमने यहाँ से फाइंड किया है वो यूज़र इस वाले ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो इसके बराबर नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे, अगर वो उसके बराबर है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स कि वो दोनों, मतलब वो यूज़र जो है वो खुद की ईमेल ही भेज रहा है वापस, सेम वाली जो पहले ईमेल थी उसके पास, वो ईमेल आ रही है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी सेव है हमारे पास। बट अगर यूज़र ऑब्जेक्ट एंड जो हमने फाइंड किया यूज़र ईमेल के थ्रू, वो दोनों अगर सेम नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू यूज़र ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, तो हमें एक मैसेज देना है उसको। मैसेज देंगे मैसेज डॉट इन्फो, एंड ये एक रिक्वेस्ट लेता है हमेशा, एंड उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर एक मैसेज लेता है। मैं इस तरह से लिख दूंगा कि ईमेल जो है, ईमेल ऑलरेडी यूज्ड, चूज
अ डिफरेंट वन। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं एंड डिफरेंट की स्पेलिंग सही है ना, डिफरेंट, ठीक है, चूज। एंड इसके बाद इसको हम रिटर्न कर देंगे कहाँ पर, रिटर्न रीडायरेक्ट उसी पेज पे जिस पेज से ये आया है। तो किस पेज से आया है ये आया है प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, शायद क्या नाम दिया था मैंने उसको, यूआरएल के अंदर जाकर देख लेते हैं एक बार, एडिट प्रोफाइल, ठीक है। तो ये एडिट प्रोफाइल पे हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया। अब इसमें हमारा काम हो चुका है। अब आते हैं यूज़र नेम पे। यूज़र नेम पे हमें सेम काम करना है, सेम ये प्रोसेस करना पड़ेगा हमें पूरा का पूरा। तो मैं इसको यहाँ से पूरा कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर आकर के पेस्ट करूँगा। सबसे पहले हमें यूज़र नेम चेक करना है कि वो नन तो नहीं है, मतलब यूज़र नेम की जो वैल्यू है वो ब्लैंक तो नहीं है। अगर वो ब्लैंक नहीं है तो हम सर्च करेंगे इस यूज़र नेम से यूज़र को। हमारे पूरे यूज़र्स के अंदर हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई यूज़र नेम है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम उस यूज़र नेम को चेंज कर देंगे, यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया और सेव कर दिया यूज़र ऑब्जेक्ट को। और एल्स, अगर वो एल्स कंडीशन में आता है, दैट मीन्स कि वो नॉट इक्वल टू नन है। दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है, ऐसा कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है, बेसिकली ऐसा कोई यूज़र जो है वो है हमारे डेटाबेस में। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो यूज़र खुद तो नहीं है। अगर वो खुद नहीं है तो हम उसको एक मैसेज दे देंगे, और खुद हुआ तो फिर वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमें, सेम वो कोई यूज़र नेम उसका रह जाएगा। तो ये मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया एंड इसकी इन्फो को हम चेंज कर देंगे हल्का सा, यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन। ये यूज़र नेम किसी ने पहले ही ले रखा है, ठीक है। चूज़ ए डिफरेंट या फिर चूज़ ए यूनिक वन, यूनिक एंड यूनिक वन होना चाहिए ना, यूनिक वन, ठीक है। और इसको फिर हम वापस रीडायरेक्ट करना है हमें एडिट प्रोफाइल पर ही, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड लोकेशन एंड बायो जेंडर। ये तीनों लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेते हैं क्योंकि ये यूज़र ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। तो यूज़र ऑब्जेक्ट में जाकर के मैं क्या करूँगा कि यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट फर्स्ट नेम, और सेम ऐसे ही लास्ट नेम के लिए हम करेंगे। गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है क्या, नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहा हूँ। ये यहाँ से हटा दिया, ये यहाँ से हटा दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। एंड ये लास्ट नेम को मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, LAS लास्ट नेम। एंड उसके बाद यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट सेव, ठीक है। ये कर दिया। अब इसके बाद आता है हमारे पास लोकेशन एंड बायो एंड जेंडर। तो सिंपल सा है, यूज़र प्रोफाइल लेंगे इस बार, क्योंकि लोकेशन, बायो और जेंडर जो है वो प्रोफाइल का पार्ट है। तो इसका लोकेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट लोकेशन। इसके बाद हम लेंगे बायो या फिर जेंडर ले लेते हैं, जेंडर एंड बायो, ठीक है। इसके बाद हम यूजर प्रोफाइल को सेव कर देंगे, डॉट सेव। ये किया और लास्ट में आकर के हम सब कुछ अगर बराबर काम कर रहा है तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे उसकी प्रोफाइल पर। और उसकी प्रोफाइल क्या होगी, रिटर्न रीडायरेक्ट प्रोफाइल पेज एंड यूजर ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम, कि मैंने अपना जो यूजर ऑब्जेक्ट है उसके यूजर नेम को फैच करके यहाँ पर दे दिया, क्योंकि प्रोफाइल पेज जो है वो एक यूजर नेम लेता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये मैंने सेव किया एंड इसके बाद हम यहाँ पे आकर चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये मैंने रिफ्रेश किया इसको। इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार सब कुछ रेडी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई एरर नहीं है। अब मेरे दिमाग में एक बात और आई कि भाई यहाँ पर मैं एक चीज़ करना और भूल गया। यहाँ पर इनकी वैल्यू मुझे देनी थी, जैसे कि फाइल की वैल्यू तो नहीं बट फर्स्ट नेम की वैल्यू हमें देनी है यहाँ पर। अब किस तरह से देंगे वो वैल्यू, वो हम वैल्यू कुछ इस तरह से दे सकते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा यूज़र प्रोफाइल डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। कुछ इस तरह से हम उसका फर्स्ट नेम एक्सेस करेंगे एंड सेम हम उसका लास्ट नेम और सब कुछ एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये उसका लास्ट नेम हो जाएगा alias, उसके बाद आता है ये इसका ईमेल, ठीक है, एंड ये हम उसका यूज़र नेम। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिल हुई आनी चाहिए। अगर उसने पहले से मतलब कर रखा है फॉर्म को एडिट, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी जो वैल्यू उसने डाल रखी है वो सारी यहाँ पर आनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करके और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको, तो आप देखोगे कि इसके जो पुराने जो इसने भर रखे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं सब कुछ। ठीक है, वो इसी वजह से आ रहे हैं यहाँ पे ईमेल एंड इसके बाद यहाँ पर आएगा यूज़र नेम, इसका यूज़र नेम। इसके बाद लोकेशन के अंदर उसकी लोकेशन आएगी, तो यूज़र प्रोफाइल डॉट लोकेशन आएगा क्योंकि ये यूज़र प्रोफाइल का पार्ट है। इसके बाद जेंडर के लिए थोड़ा सा अलग होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर बायो ले लेते हैं और बायो जो है वो सेव मैंने किया, ये रिफ्रेश किया मैंने, सब कुछ आ रहा है। जेंडर का मैंने किया नहीं है, लोकेशन शायद इसके पास नहीं होगी इसकी, और बायो भी नहीं आ रहा है। ये जो बायो होता है ना वो शायद यहाँ पे होता है, ये कट किया मैंने यहाँ से, टेक्स्ट एरिया के बीच में होता है इस जगह पे। ठीक है, और वैल्यू जो है इसको कुछ इस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू ना दे करके कुछ इस तरह से। ये मैंने सेव किया एंड रिफ्रेश किया, लोकेशन तो आ गई बट बायो नहीं आया अभी भी। देख लेते हैं इसका एक बायो है अभी कि नहीं है। मैंने इसको लॉगिन कर रखा है, यहाँ पे प्रोफाइल में जाऊँगा एंड ये हम रिया की प्रोफाइल देख रहे हैं। रिया के अंदर बायो तो हमने डाल रखा है ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर बायो आ क्यों नहीं रहा वहाँ पे। दिल्ली है, फीमेल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल डॉट यूज़र नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बायो रिफ्रेश करूँ तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर आ गया। ठीक है, कहीं और गलती है या कुछ? कोई गलती नहीं है, बस यहाँ पर ये जेंडर जो है मैंने उसका फीमेल कर रखा है यहाँ पर, बट वो फीमेल यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इसको करना बाकी है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो जैसे कि हमें फीमेल है वो, तो फीमेल वाला सेलेक्टेड होना चाहिए कुल मिला के। जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रखा है ये वाला, ठीक है, उस तरह से ये फीमेल वाला सेलेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे तीनों में एक कंडीशन लगाएंगे एक साथ, यहाँ पे कर्सर करके। ये कर्सर मल्टी कर्सर कैसे लेके आता हूँ मैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड पेज डाउन। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट पेज डाउन का मैं करके देख लेता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट पेज डाउन, हाँ इससे आते हैं, मल्टी कर्सर आ जाते हैं। और उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो किस तरह से। मैं एक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ और इस इफ कंडीशन के अंदर मैं लिखूँगा यूज़र प्रोफाइल डॉट जेंडर इक्वल टू मेल। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सेलेक्टेड एंड फिर उसको क्लोज भी करना पड़ता है हमें, आपको मालूम ही है। एंड इफ कुछ इस तरह से मैंने लिखा एंड यहाँ पे मैं इसको आकर के आप चेंज कर दूंगा मैनुअली, ये फीमेल एंड ये अदर। तो अब क्या हुआ कि ये सिंटेक्स पे है, इस सिंटेक्स को आप गौर से देखो कि इफ़ लगाया मैंने यहाँ पे और लिखा यूज़र प्रोफाइल का जो जेंडर है इक्वल टू मेल है, तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सबके लिए ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ऑटोमेटिकली इनमें सेलेक्टेड नहीं आएगा। बट अगर इस हमारे केस में फीमेल है तो वो यहाँ से फॉल्स होकर के अगली वाली लाइन में आएगा और यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा, और अगली वाली लाइन में जाएगा तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ये फीमेल वाला। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी कंडीशन थी
यहाँ पे बस इसको एंड इफ करना ना भूलें, लास्ट में इसको क्लोज भी करना पड़ता है हमें। ये सेव किया मैंने, एंड इसके बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो आप देखो ये फीमेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको मेल कर देता हूँ एंड फिर वापस रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ये फीमेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे ये। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर किया है इसको। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा क्या है कि फॉर्म हमने सबमिट करने का पूरा कर दिया था, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ से। अब अगर मैं ट्राई करूँ इस फॉर्म को सबमिट करने का, मान लो मैंने रिया को रिया कर दिया, शर्मा को शाह कर दिया, रिया 1 कर दिया, एंड यूज़र नेम को मैंने मान लेते हैं यूज़र नेम जो है मैंने यूज़ करा हुआ लगा देता हूँ। एक बार काम करता हूँ, RSK कर देता हूँ, मेरा नाम दिल्ली की जगह पर दिल्ली का देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको मैं मेल कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर को, ग्राफिक या कोडर कर देते हैं, ठीक है। एंड ये मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कि फॉर्म बराबर काम करता है कि नहीं करता है। इसने और एरर दे दिया हमें एक। अब ये एरर कहाँ पे आ रहा है वो देखते हैं। यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट सेव अकाउंट व्यूज डॉट py लाइन नंबर 100, अकाउंट व्यूज डॉट py लाइन नंबर 100, यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट सेव। मैं इसके यूज़र नेम को इक्वल टू नन है अगर, तो मैं यूज़र नेम ले रहा हूँ एंड देन उसको सेव कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या हुआ कि ये इस कंडीशन में न जा करके वो एल्स वाली में गया और एल्स में जा करके इसने ये मैसेज भेजा। बट हुआ क्या कि मैसेज को लेने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर जिस तरह से हमने प्रोफाइल में किया था कि हम जो एरर आ रहे थे, जो मैसेज हम भेज रहे थे, उनको हम ले भी रहे थे वापस। कहाँ पर ले रहे थे? प्रोफाइल के अंदर नहीं, हमने रजिस्टर के अंदर लिया था शायद, मैं भी देख लेता हूँ मैं। ये रजिस्टर के अंदर ये देखो ये मैसेज का मैंने एक ब्लॉक बना रखा था। इस ब्लॉक को मैं कॉपी करूँगा। ये मैं बेसिकली ये ब्लॉक क्या करेगा कि जितने भी मैसेज हैं उनको फॉर लूप में H5 के अंदर दिखा देगा, ठीक है। इसको मैंने क्लोज़ किया, इसको मैंने क्लोज़ किया, एंड प्रोफाइल एडिट के अंदर आकर के मैंने टॉप में हम वो मैसेज को शो करवा देंगे। जैसे इस इमेज के नीचे शो करवा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एंड इसके मैं क्लास दे दूँगा एक, क्लास क्या होगी MB3, क्योंकि ये जो सबकी क्लासेस सेम है तो फिर मैंने ये MB3 कर दिया इसको, ठीक है। ये इतना सेव करके एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अगर कंटिन्यू करूँगा तब भी कोई एरर आ रहा है अभी भी। और ये सेम एरर कहाँ पे आ रहा है? अब की बार लाइन नंबर 100 पे आ रहा है अभी भी। यूजर ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 100, ओके। लाइन नंबर 100 यूजर ऑब्जेक्ट डॉट सेव। क्या एरर हो सकता है यहाँ पे? आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ? ओके ओके, ये जो है यहाँ देखो मैं यूज़र नेम के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से करना चाहिए था मुझे इसको, ठीक है। ऊपर वाले में देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर ईमेल ही है ना, ईमेल है, ठीक है। ये मैं चेंज करना भूल गया था। बेसिकली कॉपी पेस्ट में यही गड़बड़ होती है कि हम कॉपी मतलब नकल में अकल लगाना, वो एक कहावत है ना, नकल में अकल लगानी पड़ती है, अब वो लगाना भूल गए हम। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया एंड इसके बाद अगर मैं इसको वापस ट्राई करूँ, ये मैंने रीसेट किया इसको, पूरा का पूरा वो कोई आ रहा है। इसमें देखो कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है, जैसे कि रिया का ईमेल जो है वो चेंज हो चुका, क्योंकि ईमेल वाला सेक्शन जो था वो हमारा सही था। यहाँ पर ईमेल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यूज़र नेम वाले में प्रॉब्लम थी, इसलिए यहाँ पे एरर दिया इसने। अब अगर मैं यूज़र नेम को RSK करता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ तो यहाँ बोल रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, चूज़ ए यूनिक वन, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसकी ईमेल को मैं वापस बैक टू नॉर्मल करता हूँ और रिया को रियाज कर देता हूँ, शर्मा का S, ठीक है। एंड ये मैंने सेव किया तो क्या हुआ कि प्रोफाइल वर्क कर गई और ये सेव हो गया। और यहाँ पर हम इसकी अगेन जो प्रोफाइल है उस पर आ गए। अगर मैं वापस एडिट पे क्लिक करता हूँ और रिया शर्मा, रिया को अगेन वापस रिया कर देता हूँ मैं,
दिल्ली को मैं राजस्थान कर देता हूँ, फीमेल को मैं अदर कर देता हूँ, एंड ग्राफिक डिज़ाइनर को मैं कोडर कर देता हूँ। एंड अब अगर मैं सेव करूँ, क्या ये प्रॉपर वर्क कर रही है? हाँ, ये वर्क कर रहा है सब कुछ। अदर, राजस्थान, कोडर, रिया शर्मा। नाम एक बार और चेंज कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाएगी सब कुछ रेडी है। रिया की जगह पे रिया, शर्मा की जगह पे शाह। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ और सेव करूँगा तो ये एरर देगा मुझे शायद। ठीक है, और फिर मैं शाह कर दूँगा इसको एंड सेव करूँगा तो ये हो जाता है रिया शाह, अदर, राजस्थान, कोडर। अब इसकी इमेज को मैं चेंज कर रहा हूँ। लास्ट जो काम था हमारा ईमेल, चूज़ फाइल पे मैंने क्लिक किया और ईमेल हम लेंगे यहाँ से। इमेज लेंगे। मेरे डेस्कटॉप पे इमेज पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे गया मैं और mail.png लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। सेव प्रोफाइल, ये वाली इमेज आ गई। ठीक है, रिया के प्रोफाइल पे। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसी को ज़रूरत नहीं थी, बस मैं चेक कर रहा था कि भाई सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये email.png भी एक पड़ी होगी यहाँ पर मेरे हिसाब से, email.png, ओपन एंड ये सेव। तो ये हो गई सेव। और ये हमारा जो काम था वो हो गया। क्या काम था हमारा? जो प्रोफाइल एडिट व्यू बनाना था हमें, वो हमने बना लिया। और अगला हमारे पास है प्रोफाइल डिलीट व्यू। तो ये सारे हमारे हो गए थे। ये हमारा एडिट व्यू जो है कंप्लीट है। इसमें प्रोफाइल डिलीट व्यू, तो अब हम अभी प्रोफाइल को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए मैंने पेज तो बना ही दिया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेज को एडिट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये अपने आप में एक फॉर्म है बेसिकली। तो ये confirm.html में गया मैं, ये एक फॉर्म है। इसके नाम वगैरह को हमें चेंज कर दिया था। दैट मीन्स कि यहाँ पर रिया प्रोफाइल डिलीट कन्फर्मेशन। ठीक है, एंड इसके बाद कन्फर्मेशन पेज, कंटेनर, क्लास। ठीक है, ये एक्शन तो ब्लैंक रखना ही है। मेथड को मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा एंड उसके बाद, ठीक है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास को ब्लैंक ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूज़र नेम की जगह पे कुछ इस तरह से हम लिखेंगे @request.user.username। ठीक है, ये मैंने लिखा ताकि उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो बैक टू होम बटन है, इसको मैं बैक टू होम बटन बना देता हूँ। URL, या फिर एक काम करते हैं, इसको बैक टू प्रोफाइल बटन बना देते हैं, क्योंकि प्रोफाइल से आया है तो हम बैक टू प्रोफाइल कर देते हैं उसको। और ये URL एंड क्या था, प्रोफाइल, ये एक यूज़र नेम लेता है, तो यूज़र नेम होगा हमारे पास request.user.username। ठीक है, इसके बाद टाइप सबमिट होना चाहिए कन्फर्म का। और फॉर्म हमेशा एक CSRF टोकन लेता है, आपको मालूम ही है। तो ये CSRF टोकन मैं इसको दूंगा, CSRF_टोकन। ये सेव किया मैंने, बाकी सब रेडी है। इनपुट, टाइप सबमिट, कन्फर्म। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया इसको। @Riya, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर प्रोफाइल। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सेव किया मैंने, क्या हुआ, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर प्रोफाइल, मैं इस पर कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने अभी तक चेक नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे आकर चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट है वो मेथड पोस्ट है कि नहीं है। डिलीट प्रोफाइल में आया मैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है, ये देख पा रहे हैं आप। तो इसके लिए हमें डेटा भेजना पड़ेगा यहाँ से। और डेटा क्या भेजेंगे हम, ये वाला जो हम ऊपर भेज रहे हैं हर एक में, ये वाला। ये मैंने डेटा भेजा है यहाँ पे। और फिर इस प्रोफाइल को मैं भेज दूंगा यहाँ पर, यूज़र प्रोफाइल,
अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे ही पोस्ट आती है रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पे दो काम करेंगे। इसकी अप्रोच अलग अलग हो सकती है, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ उससे पहले तो, और आपको समझाना चाहूँगा कि थोड़ी सी जो अप्रोच है इसकी वो क्या होती है कि जैसे कभी तो है ना, जैसे बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है कि वो उनके डेटा के लिए डेटाबेस का एक बैकअप भी रखते हैं हमेशा, ताकि जब यूज़र उनकी प्रोफाइल को डिलीट करता है तो उनका जो डेटा है यूज़र का, वो मेरे हिसाब से वो उनके अलग से सेव रखते हैं, बैकअप रखते हैं उसका, और बाकी जो यूज़र की प्रोफाइल होती है उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसा होता है। और दूसरे केस में क्या होता है कि छोटे स्केल पे हम क्या करते हैं कि हम उसकी प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं, परमानेंटली प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं, और उसका डेटा जो है वो सारा, चाहे तो हम सेव भी कर सकते हैं और चाहे तो वो चला जाता है हमारा, हम उसकी प्राइवेसी सिक्योरिटी से हमें उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो बैक टू प्रोफाइल में अगर मैं आऊँ और आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं डिलीट करता हूँ, एक तो पहला काम कि यहाँ पर ये डिलीट बटन जो है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। डिलीट बटन आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हुई या गूगल का अकाउंट हुआ, आपको डिलीट बटन ढूंढने को मिलेगा ही नहीं कहीं पर। कोई कंपनी अपने यूज़र को प्रोफाइल को डिलीट क्यों करवाना चाहेगी, मतलब इतना साफ एक्सेस क्यों देगी उसको, तुरंत दिखते ही डिलीट कर देवे वो उस बटन को कहीं नीचे कहीं साइड में कोने में छुपा के रखती है, ताकि यूज़र को डिलीट करने में तकलीफ हो, ताकि वो डिलीट करे ना यूज़र को। यहाँ पे ये बटन नहीं होना चाहिए था, पर लेकिन हम अभी अपने यूज़र की प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रख रहे हैं बटन को, ठीक है। बट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो यहाँ पर ये कभी भी डिलीट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये कहीं कोने में कहीं छुपा हुआ होना चाहिए था, ताकि यूज़र जब ढूंढे तब उसे मिले, अदरवाइज नहीं दिखे, ठीक है। बट अभी हमने यहाँ रख रखा है, कोई बात नहीं। ये बैक टू प्रोफाइल बटन भी काम कर रहा है हमारा, और डिलीट पे मैं जाता हूँ। अब क्या होगा कि जो मैंने आपको दो पर्सपेक्टिव बताए कि हम इसको एक तो सेव करते हैं और दूसरा है कि हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम दो काम करेंगे यहाँ पे, कि हम उसका जो यूज़र होगा उसको भी डिलीट कर देंगे, एंड उसका जो प्रोफाइल होगा उसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ से दोनों चीज़ों को डिलीट कर देंगे, एंड देन फिर हम उसको लॉग आउट करवा देंगे। इतना हम काम कर रहे हैं इस बार। तो यहाँ पे मैं इसको करके बताता हूँ आपको। क्या करेंगे कि हम यूज़र ऑब्जेक्ट, यूज़र प्रोफाइल को डिलीट करते हैं पहले, यूज़र प्रोफाइल डॉट डिलीट, कुछ इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, एंड सेम यूज़र ऑब्जेक्ट को भी हम डिलीट कर देंगे, यूज़र ऑब्जेक्ट। इन दोनों को डिलीट किया, एंड देन उसके बाद हम रिटर्न रीडायरेक्ट लॉग आउट। क्या कर रहे हैं हम, इस रिक्वेस्ट का यूज़ करते हुए उसको लॉग आउट पे भेज रहे हैं, एंड लॉग आउट क्या करेगा, उसको लॉग आउट कर देगा। रिक्वेस्ट लेता है लॉग आउट, एंड उसको लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर यूज़र पूरा ख़त्म हो चुका होगा, प्रोफाइल उसकी डिलीट हो चुकी होगी, यूज़र ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका होगा, बस सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने सेव किया, एंड देख लेते हैं यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये रीलोड हो रहा है, यहाँ पे ये रीलोड हो गया, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आएँ एंड इसको रिफ्रेश करें, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, बैक टू प्रोफाइल आया मैं, और मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ। मैं रिया की प्रोफाइल ने डिलीट करके किसी और की प्रोफाइल डिलीट करता हूँ। ये मैंने अर्जुन की प्रोफाइल ली, लॉगिन किया, और अर्जुन की प्रोफाइल में नाम भी अवेलेबल नहीं है, जेंडर भी अवेलेबल नहीं है, लोकेशन भी नहीं है, बायो भी नहीं है। मैं एक बार एडिट कर लेता हूँ। उसकी प्रोफाइल पर हम एक इमेज लगा देते हैं, mail.png, फर्स्ट नेम अर्जुन, लास्ट नेम विश्नोई arjun@gmail.com, अर्जुन यूज़र नेम। यहाँ पर ये नन आ रहा है, मतलब जो वैल्यू है उसकी वो ब्लैंक पड़ी हुई, इसलिए यहाँ पे नन आ रहा है। अदरवाइज मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो लोकेशन में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ राजस्थान। चूज योर जेंडर में मैं मेल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी नन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ प्रोग्रामर कर देते हैं। प्रोग्रामर की स्पेलिंग सही है ना, हाँ। ये मैंने सेव किया, एंड ये सब कुछ सेव हो गया,
ठीक है। बाय द वे ये भी पूरा बाकी है हमारा, क्विज वाले पार्ट में हम इसको करने वाले हैं। और ये हो गया हमारा प्रोफाइल रेडी। एंड अब मैं इसको डिलीट करूँगा। तो डिलीट के लिए मैं यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, और ये मैंने कन्फर्म बटन पे क्लिक किया और हम यहाँ पे लॉगिन पे रीराइट हो गए। तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे कि आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट गई, बराबर काम करी, डिलीट पे गई, एंड देन फिर उसको हमने लॉगआउट पे रीराइट किया, एंड देन फिर लॉगआउट ने उसको लॉगिन पे रीराइट किया। तो हम अभी लॉगिन पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले तो यूज़र की प्रोफाइल गायब हुई होगी, तो ये गायब हो गई यहाँ से। एंड यूज़र पे आऊँ तो यूज़र की अर्जुन यूज़र भी चला गया यहाँ से, ठीक है। दोनों यहाँ से डिलीट हो गए। ये अप्रोच जो है अभी हमारी एप्लीकेशन के लिए सही है, बट जब हम बड़े स्केल पे काम करते हैं ना, तो वो ये अप्रोच जो है वो सही नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमारे डेटा को सेव करते हैं, डेटाबेस से एक बैकअप लेते हैं, एंड देन उसकी जो यूज़र का जो डेटा है उसको हम अलग से सेव करते हैं। बट अभी हाल फिलहाल के लिए हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। और इस वीडियो में इतना ही था हमारे लिए। अब आपको कहीं पे भी कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। कहाँ पे क्या पार्ट आपको गलत लगा, क्या सही लगा, कोई इम्प्रूवमेंट, वो सब आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और कमेंट करो यार, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।